वो बाहुबली है, वो पप्पू यादव है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको पप्पू यादव के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि पप्पू यादव और रंजीता रंजन की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे पप्पू यादव के लगातार 12 साल जेल में बीते और कैसे वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसद बने। इसके अलावा और भी पप्पू यादव की हम आपको कई कहानियां बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं पप्पू यादव की जिंदगी का सफर। राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव खुद को विद्रोही और गरीबों का मसीहा बताते हैं। उन्हें बिहार में रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनके राजनीतिक सफर और अतीत को देखते हैं तो जहन में उनकी छवि एक बाहुबली नेता के रूप में उभरती हुई दिखती है, जिसके लिए उन्होंने बिहार की जेल से तिहाड़ तक का सफर किया था। पप्पू यादव ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया। जेल में रहने के दौरान पप्पू ने अपनी छवि को बदलने की खूब कोशिश की और जेल से बाहर आने के बाद से निरंतर सामाजिक कार्यों को लेकर पप्पू यादव चर्चा में बने रहे। कोरोना काल में भी पप्पू यादव ने लोगों की खूब मदद की, लेकिन लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में मंगलवार को पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाद में 3 दशक पुराने मामले में उन्हें मधेपुरा जेल भेज दिया गया है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि पप्पू यादव का सियासी सफर कैसे शुरू हुआ और क्यों उन्हें एक वक्त में लालू यादव की सियासी विरासत का उत्तराधिकारी माना जाता था। पप्पू यादव ने राजनीतिक सफर में कदम रखने के साथ ही बाहुबली के रूप में अपनी छवि को बना लिया था। पप्पू यादव ने साल 1990 में सियासत में कदम रखा और वो एक सिंघिस्तान विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार विधायक बने और फिर उन्होंने पलट कर नहीं देखा। 90 के दशक की शुरुआत में पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच जातीय वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें खूब खून खराबा हुआ। पप्पू यादव बहुत कम समय में कोसी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल जैसे सीमांचल क्षेत्र के जिलों में लोकप्रिय हो गए थे और उनकी छवि बाहुबली नेता के रूप में उभर चुकी थी। उन्हीं दिनों लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन के उत्थान पर थे। उस समय जिस व्यक्ति ने उनके मिशन को सफल बनाने के लिए सबसे अधिक मदद की वो थे पप्पू यादव। इसके पीछे एक वजह यह भी मानी जाती है कि लालू यादव और पप्पू यादव दोनों दलित पिछड़ों पर केंद्रित राजनीति करते थे। यही कारण है कि पप्पू खुद को लालू का उत्तराधिकारी मानते थे। ये बात अलग है कि पप्पू की मंशा पूरी नहीं हो पाई। पप्पू यादव 16वीं लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसद थे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 1991, 1996 और 1999 में 3 बार पूर्णिया से और फिर राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 2 बार 2004 और 2014 में मधेपुरा से सांसद बने। 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव उस समय चर्चा में आए जब 14 जून 1998 में माकपा विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में उनका नाम आया था। 24 मई 1999 को पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को 2008 के हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पप्पू ने अपनी जमानत का जश्न मनाने के लिए एक बार जेल के कैदियों के लिए भव्य पार्टी का आयोजन किया था। इस बार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 3 बार जमानत मिली, लेकिन उनकी जेल की गतिविधियां सार्वजनिक हो जाने के बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। साल 2004 में उनके राजनीतिक करियर ने तब एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब लालू यादव ने 2 संसदीय क्षेत्र छपरा और मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव जीता। लालू ने छपरा सीट रखने का विकल्प चुना और मधेपुरा सीट पप्पू यादव को दे दी, जिस पर बाद में पप्पू यादव की जीत भी हुई। पप्पू यादव के लगातार 12 सालों तक जेल में रहने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने सरकार के मामले में साल 2013 में बरी कर दिया। पप्पू यादव ये कहने में गर्व महसूस करते हैं कि वो गरीबों का शोषण करने वाले अमीर लोगों के लिए बाहुबली हैं और वो सिर्फ गरीबों को न्याय दिलाते हैं। जेल में रहने के दौरान पप्पू ने अपनी छवि को बदलने की खूब कोशिश की और उस समय उन्होंने द्रोहकाल का पथिक नाम से एक किताब भी लिखी, जिसे वो अपनी जीवनी कहते हैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के कुमारखंड खुर्दा करवेली गांव में हुआ। उन्होंने शुरुआती स्कूली शिक्षा आनंद मार्ग स्कूल, आनंदपल्ली स्कूल से ग्रहण की। इसके बाद पप्पू यादव ने मधेपुरा विश्वविद्यालय से बीएन मंडल कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक किया
उन्होंने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से मानवाधिकार में और फिर आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया। उन्होंने इग्नू से ही सामाजिक विज्ञान में डिग्री हासिल की। पप्पू यादव के सांसद रहते हुए ही रंजीता रंजन से मुलाकात हुई और फिर दोनों में प्रेम हो गया। पप्पू यादव ने रंजीता रंजन के साथ 1994 में ही प्रेम विवाह किया था। उनकी प्रेम कहानी एक टेनिस कोर्ट से शुरू हुई थी और पत्नी के रूप में रंजीता हमेशा उनके जीवन के सबसे कठिन दौर में भी उनके साथ खड़ी रहती हैं। भारतीय सियासत में पहली बार पति पत्नी को दो अलग अलग राजनीतिक दलों से लोकसभा के सदस्य के रूप में देखा गया था। पप्पू यादव सार्थक रंजन और प्रकृति रंजन दो बच्चों के पिता भी हैं। पप्पू यादव को बचपन में अपने दादा लक्ष्मी प्रसाद मंडल से पप्पू नाम मिला था। पति और पत्नी दोनों अलग अलग पार्टी से राजनीति करते हुए आए हैं। पप्पू यादव को 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उन्हें राजद से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का गठन किया। वो डॉन जो कभी सीमांचल की गलियों में घूमता था, उसने अब पूरे बिहार पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। कुछ सालों पहले पटना में बाढ़ के दौरान उनका रॉबिन हुड व्यक्तित्व सबके सामने आया। उन्होंने पानी में फंसे लोगों को भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए अपने स्तर से अतिरिक्त प्रयास किए। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करते नजर आए और इस साल भी कोरोना काल की दूसरी लहर में बिहार के लोगों की मदद करते दिखे पप्पू यादव। लेकिन लॉकडाउन तोड़ने में उनकी गिरफ्तारी और अब 32 साल पुराने मामले में उन्हें जेल में डाल दिया गया है, जिसे लेकर बिहार की राजनीति अब गर्मा गई है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या पप्पू यादव को सही गिरफ्तार किया गया? क्या पप्पू यादव जिस तरह के काम कर रहे हैं वो उनका अंदाज आपको किस तरह का लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।